हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्लास 10th का मैं चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं पिछली वीडियोस में भी मैं बोलते रहा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करें सो दैट कि वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं जो आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा। बट अभी तक उतना रिस्पांस नहीं आया तो मैं यही ट्रिग्नोमेट्री ही कंटिन्यू कर रहा हूं। बट फिर से मैं बोलूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th का, वो टॉपिक प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें कमेंट्स सो दैट मैं वोटिंग के अकॉर्डिंगली वो चैप्टर स्टार्ट करूं। सो फिलहाल मैं चैप्टर 9 आपका नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, और ये चैप्टर बेसिकली आप देखें तो एप्लीकेशंस में तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो एक्चुअल टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करें तो सीधी सी बात समझ में आ रहा है ना कि हाइट की बात होगी और डिस्टेंस की बात होगी यहाँ पे। और इसमें हम बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज करेंगे। और जितनी भी आपने पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक कभी आइडेंटिटीज की बात करिए, एंगल्स की बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स जैसे साइन, कॉस, टेन, ये सब हमने जो सीखा उनका यूज होना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें आना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैं सब आपको हेडिंग लिखता हूं, सम बेसिक्स। देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर मतलब जैसे मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट होगा ना। उस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है अपनी आंखों से। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपकी आई यहां पे हो, मैं इसको लिखता हूं आई, ठीक है। और आप जिस लेवल पे आपकी आंख है ना, उससे ऊंचाई पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे मैं लेता हूं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ग्रीन जो मैं लिख रहा हूं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप यहां से देखेंगे। ठीक है ना। तो जब यहां से आप देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, मैं इसको हॉराइजॉन्टल लेता हूं। आपकी आंख अगर नीचे है तो इसको मैं क्या लूंगा, ये हॉराइजॉन्टल मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ये मेरा हॉराइजॉन्टल है। ठीक है। यहां से तो मेरी यहां पे बस जो ऑब्जर्व करिएगा, जो मैं लिख रहा हूं, मेरी आई यहां पे है, एक ऑब्जर्वर है यहां पे, जिसके लिए मैं आईज के लिए यहाँ पे ये डॉट लगा दिया। और एक ऑब्जेक्ट है जो इससे कुछ ऊंचाई पे, कुछ हाइट पे है, जिसको मैंने ग्रीन ये लिखा। अब ये ऑब्जर्वर कर क्या रहा है, यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऐसे। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया डॉटेड रेड वाली, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट ना, लाइन ऑफ साइट। ठीक। तो यहां पे पहला केस हमने जो देख रहा, मैं जो डिस्कस किए, ये देखिए केस 1। यहां पे जो ऑब्जर्वर है वहां से जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कुछ ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे है, कुछ हाइट पे है, तो मैं इसको h लिख सकता हूं, सम हाइट। पहली चीज। दूसरी चीज, हॉराइजॉन्टली जो है इस आई से, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका डिस्टेंस मैं x ले रहा हूं। मीटर्स ले सकते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बट मीटर्स में लिया। चलिए, तो x मीटर्स और h मीटर हाइट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो यही से आपको समझ में आ गया होगा अब चैप्टर आपका क्या, हाइट एंड डिस्टेंस क्या है इसका मतलब। ठीक है।
तो फिर से यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट से कुछ हाइट पे, सॉरी आई जो है यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे, और जो ऑब्जेक्ट है उससे कुछ हाइट पे यहाँ पे कहीं है। तो ऑब्जेक्ट को ये यहाँ से आई अगर आप देख रहे हैं तो आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो अगर मैं नाम दे दूं, ये आई जहां पे है उसको ए, इसको मैं बी दे दिया, और इसको जहां पे ऑब्जेक्ट है इसको सी, तो ए बी सी क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, राइट एंगल कहां पे बनेगा, इस पॉइंट बी पे। ठीक, अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पे ये एंगल ए, ठीक है ना, जिसको मैं नाम दे सकता हूं थीटा, ये जो एंगल है ना, ये एक एंगल बनेगा। इसी एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये केस जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, ये आपको मतलब दिमाग में बिठाना है। जब आई नीचे हो और ऑब्जेक्ट जो है ना, उस जो आई है, मान लीजिए इसको हॉरिजॉन्टल में लूं तो इससे कुछ हाइट पे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है और आई नीचे है। तो जब आप आई से उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है ना, तो जो एंगल बनता है यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन में ऐसे ही लिख के लैंग्वेज आ सकता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी नहीं देता है तो आपको खुद पहचानना होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है या नीचे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर मैं ले रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब ठीक दूसरा केस पे आते हैं जरा, और दूसरा केस क्या है, देखिए सॉरी, जो दूसरा केस है इसमें आई ऊपर होगी, मतलब जो ऑब्जर्वर होगा ना वो ऊपर होगा, कुछ हाइट पे होगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे होगा। मान लीजिए यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट है मेरा नीचे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे, यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने नीचे लिया तो इसको मैं ये वाली जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसको मैंने क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, ये लाइन। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब आई यहाँ पे है तो ये नीचे की तरफ देखेगा ना, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये नीचे की तरफ देखेगा। तो यहाँ पे भी इस साइड को, मतलब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अगेन लाइन ऑफ, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे भी लाइन ऑफ साइट ये हुआ, बिल्कुल जैसे वहां पे आपने नाम दिया यहाँ पे भी नाम दे दीजिए। तो ए बी और या फिर मैं जैसे लिखा था वैसे ही आता हूं, नाम देता हूं ए, यहाँ पे बी और इसको सी। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है, पहले केस में ऑब्जेक्ट ऊपर था, आई नीचे थी, तो जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे क्या, ऑब्जर्वर की आंख यहाँ पे है, मतलब, और ऑब्जेक्ट नीचे है तो ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखेगा। ठीक, अब नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेंगे, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको नाम भी मैंने दे दिया ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा है और ये ए बी को मैं हॉरिजॉन्टल लिया तो ए बी के पैरेलल मैं एक लाइन ऐसे ले लूं, ठीक है ना, तो ये भी मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ही होगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना, ये मान लीजिए थीटा, तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हुआ पूरी चीजें? तो अब ये था मेरा केस 2। अब इन दोनों को मैं फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं
एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से देखिए दो केसेज आती हैं पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में। अच्छा, यहां पे भी आप जैसे मैंने लिखा, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट से h हाइट पे है, ठीक है ना, और इस ये जो लाइन है यहां से ये x मीटर या x सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने सिंपली x लिखा। x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। तो दो केसेस जो मैंने डिस्कस किया, बिल्कुल इस पे ऑब्जर्व करिए और इसी पे ही क्वेश्चन आएगा, दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए। पहले सबसे पहले केस था कि ऑब्जर्वर नीचे है, मतलब उसकी आंख नीचे है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि इससे सम हाइट पे है और ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी केस में आई ऊपर है, मतलब ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो आप ये जो ऑब्जर्वर है वो नीचे की तरफ देखेगा ऑब्जेक्ट को, तो यहां पे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्लियर हुआ। अब यही दो केसेस आएंगे। अब यहां पे कभी आपसे क्या पूछता है, ये एक्स पूछेगा, कभी क्या पूछेगा, ये हाइट को पूछता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, दोनों केसेस में। तो बस आपको इतना देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ठीक। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला केस आए तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये अगर मैं नाम दो ए बी और इसको नाम दे दो सी डी, तो ए बी और सी डी जो है या डी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये सी ए एक ट्रावर्सल की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये जो एंगल थीटा मैं लिख रहा हूं, अल्टीमेट ये जो एंगल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनको क्या बोलते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद आ रहा है फ्रेंड्स। ऐसे अगर दो पैरेलल लाइंस होती थी, याद करिए, और एक कोई लाइन ऐसे ट्रावर्सल ना, तो ये जो एंगल्स बनते थे, ये दोनों एंगल, इनको क्या बोलते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होता था, थीटा होता था। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बस। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला केस हो, मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे हो और आई ऊपर हो, तो उस केस में जो ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे वहां पे ये एंगल थीटा हो जाता है, जो भी दिया। जैसे मान लीजिए ये दे देता कि 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब कभी x पूछता है, कभी h पूछ देगा, मे बी कभी AC भी पूछ सकता है। यहाँ पे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने किया ऑफ एंगल्स, तो कभी tan यूज होगा, कभी सेक यूज होगा, कभी साइन हो सकता है यूज, कभी कॉस हो सकता है, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस के लिए बेसिक जो था बस इतना ही, इतना आपको समझ के चलना है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पे हम क्वेश्चंस को करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। याद रखें, जो मैंने बार बार मैं आपको बोलता हूं कि मेरा जो मोटिव है, मास में लोगों के पास अगर मैं एफोर्ट दे रहा हूं तो ये एफोर्ट मास में लोगों के पास पहुंचे। इसके लिए जो ये मेरा मोटिव है, इसमें आप हेल्प करें। सिंपली आप क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और जब भी वीडियोज अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। इवन दो अगर कोई वीडियो देखते हैं उसमें कहीं पे कोई आपको कमी लगती है, आप डिससेटिस्फाइड हैं या डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं जब नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे एक्सरसाइज पे, तो मैं यही बोलूँगा कि अब अगला टॉपिक कौन सा जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, आप पढ़ना चाहते हैं, वो टॉपिक आप लिखेंगे, सो दैट हम उस टॉपिक को स्टार्ट कर सकें।
अब एक्सरसाइज 9.1, चूंकि ये चैप्टर 9 है, एक ही एक्सरसाइज है नई बुक में, तो चैप्टर 9.1 पे आएंगे। बट उससे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम शुरू के 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो 2 क्वेश्चंस है इनको आप सॉल्व करेंगे अपने से। नहीं होगा 1 से 2 बार ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, वहां पे हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। बट मैं सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखें, उसके बाद फिर जो है आप एक्चुअल एक्सरसाइज पे जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।